वानप्रस्थी जन, श्रद्धा के योग्य माताओं बहनों, उपस्थित ब्रह्मचारियों और धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारा प्रसंग चल रहा है ईशोपनिषद का। उपनिषद है अध्यात्म शास्त्र, मुख्य रूप से अध्यात्म शास्त्र है। और उपनिषद के बारे में आपको बताया था, कोई भी उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। जितने भी उपनिषद हैं किसी ग्रंथ का भाग है, और जो भाग आत्म परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा से युक्त है, उसको पृथक करके उपनिषद के रूप में रखा गया है। तो जितने भी उपनिषद हैं वेद के, शास्त्रों के, शाखाओं के, ब्राह्मणों के भाग हैं, थोड़े थोड़े हिस्से हैं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ईशोपनिषद का सबसे अधिक महत्व क्यों है? ये साक्षात वेद का अंश है। मतलब वेद का जो आध्यात्मिक भाग है उसके नाते इसको अलग से उपनिषद कहा है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद का लेते हैं तो 18 मंत्र होते हैं, आप यजुर्वेद मानते हैं तो 16-17 होते हैं। इसमें इस और मुख्य बात क्या थी, ये यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद कैसा वेद था? कर्मकांड का। विचित्रता की बात, यजुर्वेद कर्मकांड है और उपनिषद ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड में भी जो प्रमुख ग्रंथ है वो कर्मकांड का भाग है। इसलिए जो लोग ज्ञान कांड और कर्मकांड में विरोध मानते हैं या बताते हैं वो गलत हैं। यदि ज्ञान कांड और कर्मकांड में विरोध होता तो ज्ञान कांड की पुस्तक कर्मकांड का हिस्सा नहीं होती, इसलिए वो अनुचित है। कल हमने एक मंत्र पूरा किया था, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य सिद्धनम। क्या क्या सिद्धांत निकले इसमें? त्रैतवाद। कैसे निकलेगा त्रैतवाद? ईशावास्यम इदम सर्वम। एक तो ईशा है और एक इदम है, दो भिन्न वस्तु हैं, क्योंकि एक में तृतीया है और वो कहता है उसके द्वारा वह व्याप्त है, तो दो स्पष्ट हुए। उसके द्वारा वह व्याप्त है, तो जब हम बात करेंगे तो उसके द्वारा वह, तो दो के बीच में बात होती है। फिर तीसरे की उपस्थिति का पता कैसे लगेगा? हाँ, दूसरा है, कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। और दूसरा, जब कोई चीज किसी को बताई जा रही है, एक बताने वाला है, एक वस्तु है, तो जो वस्तु बताई जा रही है तो किसको बताई जा रही है? वो भी तो होगा ना, तो वो तीसरा होगा, क्योंकि तीन के बिना कोई भी क्रम नहीं बनता। कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु को बनाने वाला होता है, वो वस्तु किसी के लिए बनाई जाती है। तो इसलिए त्रैत का जो संबंध है वो सहज है, स्वाभाविक है। इनमें से किसी को भी आगे पीछे भी नहीं कर सकते। कोई यूं सोचे कि एक वस्तु को हमने बाद में माना हो, कि पहले हम केवल प्रकृति बनी हो, फिर बाद में ईश्वर बना हो, उसके बाद जीवात्मा बना हो, नहीं बनेगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य बना होगा उस दिन मनुष्य के साधन भी साथ ही रहे होंगे। नहीं तो मनुष्य के अस्तित्व के बाद साधन बनेंगे, तब तक मनुष्य कैसे रहेगा? संसार बना है तो मनुष्य से पहले तो है, लेकिन मनुष्य नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। प्रकट नहीं हुआ अलग बात है, नहीं तो बनाएगा कोई क्यों? कोई चीज हो ही नहीं। घर में बच्चा है ही नहीं, कोई कपड़ों का सिल के ढेर लगा दे, क्या करेंगे? बोले बच्चे के लिए सिल रहे हैं, तो कहेंगे कहाँ है? बोले कोई भी तो कोई संभावना नहीं है। तो यदि जीवात्मा हो ही नहीं तो परमेश्वर प्रकृति से रचना करे क्यों?
रचना करने की जो संभावना है वो किसको लेकर के है? भाई रचना तो करनी है, पर अभी तो जीव है नहीं। यदि अस्तित्व में ही न हो तो रचना व्यर्थ हो जाएगी। हाँ, यह है कि अभी अस्तित्व में तो है, तो प्रकट नहीं है, प्रकाशित नहीं है, आएगा। तो जब वो आएगा तो उसके लिए जो चाहिए वो पहले से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तब तो ठीक है उसका बनाना। तो अस्तित्व है, नहीं तो निर्माण व्यर्थ हो जाएगा। तो इनमें से तीनों के क्रम को नहीं कर सकते हम कि पहले कौन और पीछे कौन। कभी कभी मन में यह होता है भाई पहले ईश्वर है, ठीक है, लेकिन पहले ईश्वर यदि पहले हो तो हो क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है अपने लिए तो कुछ करने वाला है नहीं, व्यवस्था का करने वाला है। तो व्यवस्था किससे करेगा और किसकी करेगा? इसलिए तीनों का एक साथ होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब तीनों जब आवश्यक है तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य सिद्धन। तो वो ये कहता है कि इदम सर्वम ईशावास्यम, क्योंकि जब कोई चीज अस्तित्व में है तो उनका कम और ज्यादा, बड़ा या छोटा होना भी निर्धारित होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते आप। क्यों? प्रकृति को बड़ा बना दो और ईश्वर को छोटा बना दो, फिर यदि प्रकृति बड़ी हो और ईश्वर छोटा हो तो फिर उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी पहुंच ही नहीं होगी। हम अपना घर बहुत बड़ा बना लेते हैं, फिर झाड़ू ही नहीं लगती, फिर कहते हैं अब क्या करें। तो जहां हमारी पहुंच नहीं हो वो वस्तु हमारे नियंत्रण में, हमारी व्यवस्था में, हमारे नियमों में नहीं रह सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति इतनी बड़ी हो कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से परे हो। इसलिए परमेश्वर इसमें व्याप्त है, लेकिन परमेश्वर में प्रकृति व्याप्त होकर बड़ी हो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद तेन त्यक्तेन भुंजी था जब कहता है तो भोग का संबंध किससे है? जीव से, न तो ईश्वर से और न प्रकृति से। क्योंकि भुंजी था कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष सदा सामने वाले से बात करने के लिए किया जाता है। हा? तो कहने वाला जो कह रहा है कि भाई भुंजी था, तुम उपभोग करो, मेरे उपभोग की चीज नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। अब यहां ये झगड़े में मत पड़ना कि विभक्ति कौन सी है, क्यों? इसमें क्या फर्क पड़ता है? विभक्ति कौन सी है, इससे क्या अंतर पड़ेगा? वेद में काल विभक्ति कोई भी हो, अर्थ जो चाहिए वो लगता है। कोई भी लकार हो सकता है, और ये केवल वेद में नहीं होता, ये लोक में भी होता है। कोई उदाहरण बता सकते हो? काव्य में भी होता है। देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। अब यहां काल कौन सा है? अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। काल कौन सा है? भूत है। भूत के लिए भविष्य का प्रयोग कर रहा है। तो काल की प्रयोग के लिए निर्धारण तो है, लेकिन वर्तमान भूत भविष्य किसके लिए है? मनुष्य के लिए। परमेश्वर के लिए है क्या? नहीं है। इस पर स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर, हमको सदा एक मन में प्रश्न उठता रहता है, परमेश्वर को याद रहता है क्या? हमको तो याद नहीं रहता। परमेश्वर उसके साथ ऐसा करेगा क्या? उसको पता है क्या वो क्या करेगा? हम क्या सोचते हैं? हमको पता नहीं है, इसलिए उसको भी पता नहीं होगा। क्यों? हमारे लिए कुछ भूत है, कुछ वर्तमान है और कुछ
भविष्य है। भूत वर्तमान भविष्य किसके लिए होता है? जो था नहीं है वो भूत है, जो था और अब है वो वर्तमान है, और आगे होगा वो भविष्य है। तो परमेश्वर कैसा है इनमें? पहले था अब नहीं है, है। पहले था अब है और आगे, तो ये विभाजन उससे तो बना ही नहीं। भूत भविष्य वर्तमान का विभाजन ईश्वर के साथ होता नहीं। इसलिए जब वेद की किसी भी शब्द का हम अर्थ करते हैं तो हमको काल सापेक्ष लगता है, लेकिन वहां काल सापेक्ष नहीं होता, मतलब वो शाश्वत होता है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था में करते रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तीनों का बोध होता है। जो भी मनुष्य हैं, जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, वो उस संसार का उपभोग करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। हम करते हैं, आप करो, वे करेंगे, सब अर्थ उससे घटित होते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था। मां गृध कस्य सिद्धन नहीं कहता तो क्या हो जाता? नहीं, मतलब ये पंक्ति यदि नहीं कही गई होती तो कमी क्या होती? हाँ, तो तेन त्यक्तेन भुंजी था में नियम है। नियम क्या है कि उसको क्या लेना है, क्या लेना है। जब ये आप नियम करते हैं तो कुछ बातें नहीं लेनी अपने आप प्रकट हो जाती हैं। भाई ये आप लेना, तो इसका मतलब दूसरी नहीं लेना। और दूसरी यदि आप लेते हैं तो वो जो परिस्थिति पैदा होने वाली है उसका नियम पूर्ति करता है मां गृध। अर्थात जो त्यक्त है, अधिकृत है, आपके लिए है, वो आपका है, लेकिन जिसका आपको अधिकार नहीं मिला वो आपका नहीं है। तो इसलिए उसने कहा मां गृध। गृध तो सामान्य रूप से हम इसका अर्थ करते हैं लालच मत कर। लालच पैदा किससे होती है? इच्छा से। इच्छा मतलब इच्छा की जो अतिशयता है, मजबूरी है, उसी को तो लालच कहते हो। सामान्य रूप से हम किसी चीज को देखें, आपके पास है, अच्छा मैं भी लूंगा, इच्छा तो इसमें भी है। आपके पास ये चीज है ना, मेरे पास भी होनी तो चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आपकी लेनी है। तो इच्छा मात्र को कह देता तो गृध वाली बात नहीं आती। मतलब गृध में इच्छा की त्वरा है, तीव्रता है, और जब आदमी आवेग से व्याकुल होता है तो उसके कार्य कैसे होते हैं? छीनने, अनुचित होते हैं, अमर्यादित होते हैं। और ये मर्यादा जो है ना, कौन निर्धारित करता है? ईश्वर ने नहीं की। ईश्वर के लिए तो ईश्वर ने तो पशुओं के लिए तो की है, जो प्राकृतिक नियम है उनमें है। जो नियम प्राकृतिक नहीं है वह मर्यादा ईश्वरकृत नहीं है, वो हमारे विवेक से बनी। क्योंकि मर्यादा शब्द का अर्थ क्या होता है? मर्य कहते हैं, मर्य मनुष्य को कहते, मर्यैरादीयते मनुष्यों के द्वारा निर्धारित की गई। इस धरती पर इतनी लकीरें खींची हुई हैं, हर दीवार के साथ दूसरे की दीवार सटी हुई है। ये कोई धरती में लकीर थोड़ी खींची हुई है, ये तो हमने खींची है। इस प्लाट के हम 3 टुकड़े कर दें, 4 कर दें, 10 कर दें, सबको मिलाकर 1 कर दें, तो ये जो सीमा है, इसको 2 शब्द है ना, सीमा। सीमा को सीमा क्यों कहते हैं? 2 कपड़े के टुकड़े हैं और उनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? सीना पड़ता है।
तो दो हिस्सों को सीती है, इसलिए वो सीमा है। भाई दो अधिकार हैं और दो अधिकार जहां जुड़ रहे हैं, वो जोड़ने का काम सुई करती है ना, सीना उसी को कहते हैं। विसीव्यति देशाविति, दो देशों को जो सी देती है उसको सीमा कहते हैं। तो वे सीमा को तो सीमा इसलिए कहते हैं, और मर्यादा को मर्यादा इसलिए कहते हैं। मर्यैरादीयते, मनुष्य कहते हैं भाई हम अपने समाज में ऐसा करेंगे, ये ठीक होगा और ये गलत होगा। यदि परमेश्वर का किया होता तो हमारे अंदर वैसा करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। यदि परमेश्वर ये कहता कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये प्राकृतिक नियम है, तो किसी के मन में चोरी करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। लेकिन मैं चोरी करने की इच्छा पैदा होती है और मैं उसको रोकता हूं। इसका मतलब ये रोकना जो है वो मेरी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने विवेक के कारण है। तो विवेक से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए अंतर है हमारे सबकी व्यवस्था में। कोई समाज किसी को सही मानता है, कोई समाज किसी को सही मानता है। कभी कुछ सही माना जाता है, कभी कुछ सही माना जाता है। तो ये मर्यादाएं मनुष्यों के द्वारा निर्धारित होती हैं। मर्यैरादीयते इति मर्यादा, मर्य इति मनुष्य नाम, मर्य मनुष्य को कहते, और मनुष्यों ने मिलकर निश्चित किया कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए वो मर्यादा है। सामान्य रूप से मर्यादाओं को 7 भागों में बांटा है। कौन सा मंत्र है? पूरा बोलो। सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदमभ्यंहुरोगात् आयोर्ह स्कंभ उपमस्य नीड़े धराम विसर्गे वरुणेषु तस्थौ। कहता है कि मनुष्यों ने जीने के लिए जो व्यवस्था बनाई वो 7 भागों में है। सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु, यहां क्या लिखा है? कवयस्ततक्षु। कवय कवि, कविता बनाने वाले नहीं, क्रांतदर्शिना। कवय क्रांतदर्शिना, जो दूरदृष्टा है, विद्वान है, ज्ञानी है। तो सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु तासाम एकाम इदमभ्यंहुरोगात्, उनमें से यदि एक भी टूटती है तो पाप होता है, अपराध होता है, मनुष्य में कष्ट हो जाएगा एक के तोड़ने से भी। आयोर्ह स्कंभ उपमस्य नीले धराम विसर्गे वरुणेषु तस्थो। तो इस धरा को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए 7 मर्यादा। 7 मर्यादा क्या हैं? निघंटु में तो नहीं, निरुक्त में है। निरुक्त में है, मनु में भी है, मनु में भी है। 7 मर्यादाओं में आता है क्या क्या भला? जैसे चोरी न करना, शराब न पीना, वेश्यावृत्ति न करना, जुआ न खेलना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, किसी पाप को न दोहराना। कोई अपराध यदि हो गया तो उसको फिर नहीं दोहराना। ये जो है ना, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापानम, स्तेयम, तल्पगमनम और दुष्कृतस्य पुनः पुनः करणम, ये अपराध है। और ये कहीं भी चले जाओ, किसी भी समाज में चले जाओ, ये अपराध ही होगा। मतलब उसको, उससे नुकसान ही होगा। अपराध की परिभाषा क्या है? अपराध वो है जिससे व्यक्ति के समाज की हानि होती हो, वो कर्म, वो बात। नहीं तो अपराध को अपराध क्यों कहें? तो अपराध्यति मतलब वो किसी दूसरे के प्रति हानि करने वाला काम है, इसलिए वो अपराध है। अपने प्रति हानि करने वाला काम है, वो पाप है। हम जब कहते हैं भैया ये पाप है, तो पाप कुछ और नहीं होता। पाप केवल होता है मनुष्यों को नीचे की ओर ले जाने वाली बात, वो प्रवृत्ति, वो विचार जो मनुष्य को निम्नता की ओर ले जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि हमको दोनों में
नियंत्रण रखना है, संतुलन रखना है, और संतुलन हमारे अधीन होता है, हमारे प्रयत्न से साध्य होता है। इसलिए उसका उत्तरदायित्व, तो उसका पाप, उसका पुण्य, उसका लाभ, उसकी हानि हमारी होती है। मतलब यहां पर एक विशेष बात जो आती है वो ये निकल कर आती है कि वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था और मागृध, इसमें हमारी स्वतंत्रता का संकेत है। मतलब आप ऐसा चाहो करते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं भी कर सकते हो। तो कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरा क्या है? विवेक है, ये मेरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में सबसे विशेष बात यह होती है, मैं अच्छा कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, तो मैं बुरा कर सकता हूं, ये भी मेरा अधिकार है। मैं चाहूं तो बुरा करूं, नहीं तो मेरी स्वतंत्रता क्या हुई यदि मैं बुरा कर ही न सकूं। मतलब अपराध से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्रता। मतलब परमेश्वर ये चाहे कि अपराध न करें तो बहुत स्वाभाविक चाह सकता था, और वो कर सकता था। हमें ऐसा कर सकता था कि हमारे मन में अपराध होता ही नहीं। लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या होता? मनुष्य की, जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? स्वतंत्रता। मतलब प्रकृति स्वतंत्र है क्या? नहीं है। पशु पक्षी स्वतंत्र हैं बहुत थोड़े अंश में, यहां नहीं चरा वहां चर लिया, यहां नहीं रहे वहां रहते, जहां उनकी सामर्थ्य है। लेकिन अधिक स्वतंत्रता मनुष्य के पास है। तो ये स्वतंत्रता जितनी अधिक जिसके पास है वो उतना बड़ा है। विवेक अधिकार जिसके पास जितना बड़ा है वो उतना महान है। एक व्यक्ति, एक सिपाही है, उसके कितना अधिकार होता है? थोड़ा सा। लेकिन उसके अफसर को उससे ज्यादा, सेनापति को उससे ज्यादा, राजा को उससे ज्यादा। तो ये विवेक के अधिकार का जो विस्तार होता है ना, विवेक के अधिकार का विस्तार क्या है? उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करना, उसको ये अधिकार मिलना। तो ये अधिकार जो मिला, यही तो इसका बड़प्पन है, यही तो इसकी महत्ता है, यही तो इसका महानपन है। तो इसलिए ये दो जो शब्द हैं ये उस महत्ता को रेखांकित करते हैं कि मनुष्य के अंदर स्वतंत्रता। ये उपदेश पशु के लिए क्यों नहीं है? पशु के लिए तो हो सकता है, वो भी जीव है, उसके अंदर भी इच्छा होती है, लेकिन वो कभी अपने अधिकार के बारे में सोचता है या वो दूसरे की मर्यादा के बारे में सोचता है? उसको तो हरा खेत दिखना चाहिए, चाहे कांटे भी लगे हों। वो अपने को रोकता नहीं है, वो तो वैसे ही कूद जाता है, क्योंकि उसके पास रोकने के लिए ये है ही नहीं, भगवान ने उसे दिया ही नहीं है, उसे रुकना ही नहीं है। वो रुकेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे जीने के अधिकार में सब कुछ करने को मंजूर है। उसे भगवान ने कहा तुझे जीना है, तुझे कुछ भी खाने को छूट है। ये आदमी नहीं खाने देता, ये अलग बात है, ये तो इसका स्वार्थ है। लेकिन उसके अधिकार में आप कमी नहीं कर सकते। उसको जो अधिकार प्रकृति ने दिया है, उस प्राकृतिक अधिकार में वो कुछ भी करता है तो वो पाप नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति ने कहा जी मांस खाना पाप होता है? होता है। फिर शेर को पाप लगता है कि नहीं लगता है? शेर भी मांस खाता है, कुत्ता मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, तो उन्हें भी पाप लगता है? नहीं लगता। तो पाप और पुण्य है क्या? बेहतर विकल्प का चुनाव। जिसके पास विकल्प नहीं है उसे पाप नहीं लगता, यहां भी नहीं लगेगा। विकल्प हैं और गलत विकल्प चुनते हो, घटिया विकल्प चुनते हो तो पाप है। विकल्प में बढ़िया विकल्प चुनते हो तो पुण्य है। तो वैसे ही मांस खाते हुए यदि मांस नहीं होता या मनुष्य मांस खाता ही होता, तो जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं क्यों जी ये वनस्पतियों में जीव है फिर तो पाप लगता है,
मैंने कहा जब शेर को मांस खाने में पाप नहीं लगता तो मुझे शाक खाने में पाप क्यों लगेगा? मेरे पास या तो मुझे जीने का अधिकार नहीं होता, या जीने के मेरे पास विकल्प होते तो मैं जरूर पापी हो सकता था। मेरे पास जीने का अधिकार है और मेरे पास विकल्प नहीं है, तो जैसा प्रकृति का भाग मैं हूं वैसा ही प्रकृति का भाग वो है। इसलिए ये कहना कि इससे पाप होता है तर्क संगत नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे कारण है, वो तो अलग कारण है, वो तो इसका विषय नहीं है। तो मूल बिंदु जो है, वेद क्या कहता है कि वेद हमारे विवेक अधिकार को जागृत करता है। हमें उसने ज्ञान क्यों देना? ज्ञान इसलिए देना कि हमारे अच्छे विकल्पों का हम चुनाव कर सकते हैं। और ये पशु को विकल्प चुनने का अधिकार नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, इसलिए उसके लिए नहीं है ये। तो ज्ञान मनुष्य के लिए है, और मनुष्य के लिए कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य सिद्धनम, जिससे उसके अंदर ये विवेक पैदा हो कि उसे क्या चुनना है और क्या छोड़ना है। वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, किसी और संदर्भ की हो सकती है, लेकिन वो निर्णय जो है मनुष्य के साथ सबसे विचित्रता क्या है, उसको निर्णय तत्काल करना पड़ता है। हर चीज का निर्णय हर समय तैयार नहीं मिलता। बहुत कुछ हम प्रयत्न करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को छाप देता है कि भाई दोबारा कहीं काम करना हो तो ये ले लो। वैसे ही शास्त्र भी हमारा निर्णय है। शास्त्र कुछ भी नहीं है, शास्त्र और कुछ भी नहीं है। शास्त्र क्या है? विधि और निषेध जहां पर है उसे शास्त्र कहते हैं। जो काम करना चाहिए ऐसा जहां लिखा है, ये काम नहीं करना चाहिए ऐसा जहां लिखा है, उस ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। जहां अनुशासन हो, जहां शासन की बात कही गई हो, जहां नियम विधान बताया गया हो, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र कुछ कठिन नहीं है। गीता की पंक्ति याद करो तो, ये तो शास्त्र विधि मुत्सृज्य यस्तु शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधान को छोड़ करके मनमाने ढंग से चलता है, मर्जी से चलता है, यस्तु शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, मर्जी से, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगति। उसको सफलता नहीं मिलती, उसे सुख नहीं मिलता, उसे परिणाम में पुण्य नहीं मिलता। इसलिए किस काम को कैसे करना है ये हमने निर्धारित किया ताकि एक अच्छे रास्ते पर हम चल सके। इसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए वेद आदि शास्त्र कहलाते हैं। तो वो कहता है तेन भुंजी था मागृध कस्य सिद्धनम। बात समाप्त हो गई। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।